Hi guys, I welcome you all to my channel Tarot with Angels. ओम नमः शिवाय। दोस्तों चलिए इस रीडिंग में हम देखते हैं कि आज रात के आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेके कैसे रहने वाली है, उनकी क्या सिचुएशन है। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए और डिवाइन से रिक्वेस्ट कीजिए, उनको थैंक यू बोलिए हर चीज के लिए, और डिवाइन से रिक्वेस्ट कीजिए कि वो आप लोगों के पर्सन की जो भी कलेक्टिव एनर्जीज आती हैं वो ज्यादा से ज्यादा आप लोगों से रेजोनेट करे और आपके पर्सन की सिचुएशन से मैच करे और आप लोगों के प्रश्न का उत्तर ज्यादा से ज्यादा मिल सके। मैं ज्यादा से ज्यादा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पर्सनल रीडिंग है ना, तो प्लीज इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं इस वक्त क्या सिचुएशन है इनकी और आपके लिए क्या फील करते हैं। इस वक्त इनकी सिचुएशन एक हारे हुए व्यक्ति की है, लेकिन इमोशनल साइड से इमोशंस जहां इन्वेस्ट किया था वहां से नहीं मिल पाया वैसा जैसा इनको लगता था। दुख में है, हर्ट है किसी एक पर्सन से सबसे ज्यादा, और कहीं पे तो पैसे भी इन्वेस्ट किए थे, कुछ शेयर मार्केट है, प्रॉपर्टी है, किसी को उधार दिया था, तो वहां से भी थोड़ा लॉस ही दिख रहा है मुझे। कलेक्टिवली मैं आपको बता रही हूँ तो डिसअपॉइंटमेंट है अपने जीवन के उन हर चीज से जहां जहां इनको ऐसा लगता है कि इन्होंने बहुत कुछ दिया। तो अकेलापन है, हल्की फुल्की जो छोटी मोटी एलिमेंट्स होती है ना, सर दर्द है, पेट दर्द है, डाइजेशन से रिलेटेड इश्यूज हैं, जो लेकिन जो ज्यादा समय तक नहीं रहने चाहिए फिर, क्योंकि यही जो एलिमेंट्स होते हैं फिर आगे चल के वो डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इसलिए मैं अभी एलिमेंट्स बोल रही हूँ, हल्की फुल्की एलिमेंट्स या हल्की फुल्की चोट कहीं से। लेकिन नजर इनकी है एक न्यू बिगिनिंग पे, कहीं पे एक न्यू बिगिनिंग, कहीं पे होप दिख रही है, कहीं पे उम्मीद दिख रही है, कहीं कहीं पे बहुत ज्यादा अट्रैक्शन है और साथ ही वहां पे एक फ्यूचर का, भविष्य का एक सुनहरा भविष्य दिख रहा है इनको जब ये किन्हीं के बारे में सोचते हैं तब वहां पे। ये आपको मैसेज करना चाहते हैं, इनका मन है आपसे मैसेज करने का, आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, एक न्यू बिगिनिंग करने का। अकेलापन इनसे और ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि क्योंकि ना ये हील, अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जो भी हुआ है, जिस भी तरीके की चीजें परिवार में हो या रोमांटिक थर्ड पार्टी की तरफ से हो, बिजनेस में, व्यापार में या फिर जॉब में अगर कुछ ऐसी चीज हुई है, कभी कभी होता क्या है ना, समय ऐसा होता है कि हर तरफ से ही मुसीबत आ जाती है। तो जो भी जहां जहां से भी इनकी चीजें वैसी ही नहीं है जैसी ये चाहते थे कि हो, तो उन चीजों को ये भुलाने की भी कोशिश कर रहे हैं और खुश रहना चाहते हैं। हर व्यक्ति खुश रहना चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि संघर्ष करना ही है जीवन में, जीवन का दूसरा नाम ही है संघर्ष। लेकिन साथ किसी का मिल जाए तो बहुत अच्छा है। इनको ये चीज तो समझ में आ चुकी है कि ये जो संघर्ष है, ये जो स्ट्रगल है जीवन में, या जो जो किसी चीज को पाने की इच्छा है वो चलती रहेगी, वो कभी भी हम मनुष्य हैं, हमारी खत्म नहीं हो सकती है। तो हिम्मत भी देते हैं अपने आप को। लेकिन अगर आप जब आपके बारे में ये सोचते हैं तो किसी के पर्सन का नाम डब्ल्यू से, वी से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है, एल से भी है, एल फॉर लायन, वी फॉर विक्ट्री एंड डब्ल्यू। विचार इनके मन में उठते हैं, आते हैं और फिर साइड हो जाते हैं। तो ये एक रीजन है कि स्थिर विचार नहीं है। और स्थिर विचार किस लिए नहीं है, क्योंकि इनकी जो लाइफ कंडीशन है वो लाइफ कंडीशन अभी उसमें उनका स्ट्रगल चल रहा है, और स्थिर होके, स्टेबल होके नहीं सोच पा रहे कि जो हुआ है उसमें क्यों हुआ,
इनकी कहाँ इनसे कहाँ मिस्टेक हो गई, इनसे कहाँ कमी रह गई, या दूसरे की कहाँ-कहाँ मिस्टेक्स थी और दूसरे की कहाँ-कहाँ कमियाँ थी। और इसमें आप भी शामिल हो सकते हैं। सिर्फ़ दूसरे थर्ड पार्टी या सिर्फ़ फैमिली या बाहर जॉब के लोग ही नहीं, दोस्त यार दोस्त ही नहीं, बल्कि आपको भी शामिल करते हैं। लेकिन उससे कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि देखिए, एक तो ये जो रात का समय होता है ना, इसलिए जब कैंडल वैक्स रीडिंग करते हैं, इसमें हमेशा आप देखेंगे कि जो रोमांटिक फीलिंग्स है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती है, क्योंकि उस समय वो प्रभाव जो परिस्थिति या जगह या लोग डालते हैं, जानबूझ के नहीं डालते हैं, लेकिन जैसे ऑफिस में है, काम का प्रेशर है, इधर से कोई कलीग कुछ बोल रहा है, उधर से बॉस बुला रहा है, ऐसा कुछ भी होता है, तो उससे होता क्या है ना कि ध्यान बटावा होता है, तो याद तो आती है, उस बीच भी आती है, लेकिन जब रात में वो सारे प्रभाव देने वाले लोग, जगह, सिचुएशन, परिस्थिति सब चेंज होती है, तो फिर उस समय आपका जो ख्याल है वो हावी हो जाता है, और यही आपके साथ भी बिल्कुल ऐसी चीजें होती होंगी कि रात में थोड़ी जो है, जो पैशन है, जो यादें हैं, मेमोरीज हैं, वो फिर बेकाबू होती हैं। तो वही चीज मुझे यहाँ पे आपके पर्सन के साइड से भी दिख रहा है। बार बार यहाँ पे एक ही एनर्जी आ रही है, वो है बात करने की, मैसेज करने की। आपके मैसेज का वेट रहता है, लेकिन अब पता नहीं आप लोग किस नोट पे अलग हुए हैं एक दूसरे से, या कौन सी बात एक दूसरे को लेके मन में बैठी हुई है जिसकी वजह से आप लोग बात नहीं करते हैं। ये तो सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है, और सिचुएशन हर किसी की अलग होती है। इस वक्त आपको पता है ये क्या सोच रहे हैं? ये सोच रहे हैं, या दिवा स्वप्न बोले, दिवा स्वप्न उसको बोलते हैं, आप चाहे दिवा स्वप्न वो रात में भी देख सकते हैं, लेकिन खुली आंखों से। तो इसीलिए हम लोग उसको फैंटेसाइज करना कहते हैं कि जो खुली आंखों से आदमी देखता है, या हल्का आंखें बंद कर ले, लेकिन अपनी चेतन अवस्था में, अर्ध चेतन या अवचेतन नहीं, अर्ध चेतन अवस्था में वो जो सोचता है, तो उसमें वो यही सोच रहे हैं कि आप लोग कहीं पे मिले हैं, और ये कुछ एक छोटी सी चीज आपको दे रहे हैं, कोई कोई खाने की चीज है, वहीं आसपास कहीं से खरीदी हुई। आप लोग कहीं बैठे हुए हैं, मुझे एक ओपन सा रेस्टोरेंट दिख रहा है, कॉफी हाउस दिख रहा है, या फिर मुझे एक ना, मुझे वैसे रोड भी दिख रही है, पार्क भी दिख रहा है, बटरफ्लाईज भी दिख रही हैं। आप लोगों के लाइफ में चेंज आने वाला है अभी 1 से 2 महीने के अंदर में। जैसे जिस समय टाइमलेस रीडिंग है, इसलिए मैंने 1 से 2 महीने बोला, लेकिन जिस समय ये जो रीडिंग है ये प्रीमियर होगा, पब्लिश होगा, तो उस समय जब आप देखेंगे तो अक्टूबर या नवंबर का टाइम है। ये टाइम मुझे दिख रहा है आप लोगों के यूनियन का, आप लोग मिलोगे, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे, बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एनर्जी आ रही है कि रुकना इनके लिए संभव नहीं हो पा रहा है। पर एक बात ये भी है कि जो एनर्जीज हैं वो करंट के हैं, ये तो क्षण क्षण में बदल सकती है, परिस्थिति बदलेगी, परिस्थिति नहीं भी बदलेगी तो इंसान का मन है वो चेंज हो जाएगा, तो वो भी चेंज हो जाएगा। लेकिन कुछ लिखा हुआ, कुछ मैसेज। एक चीज और है, अगर ये आपको आपके मोबाइल पे डायरेक्टली कॉल नहीं करते हैं और आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, वहां पे आप अपने पोस्ट्स डालते हैं, तो अगर सोशल मीडिया पे ही आपने किसी को फ्रेंड बनाया हुआ है, तो ये ध्यान रखिएगा कि आईडी चेंज करके ये व्यक्ति भी आपकी आईडी में हो सकते हैं। ठीक है, अगर आपका इंट्यूशन स्ट्रांग है तब तो आप अब तक समझ चुके होंगे कि ये आपके पर्सन ही है। ठीक है, और नहीं तो ये कुछ कमेंट करते हैं, जैसे इंस्टाग्राम पे आप कुछ अपने रील्स बना के डालते हो, या कहीं पे भी, या आपका कोई यूट्यूब चैनल है, तो वहां पे ये पक्का कुछ ना कुछ, या तो अच्छे वाले कमेंट्स या फिर कुछ शैतानी वाले कमेंट्स जरूर करते होंगे आपके ये पर्सन। ठीक है, एक संकोच आपके पर्सन के मन में दिख रहा है, और इस चीज का है कि आप तो आजकल बात नहीं करते हो, आप अवॉइड करते हो। काफी समय तक इन्होंने भी आपको अवॉइड किया है, तो आप ही क्यों बात करोगे फिर इनसे। तो उनको यही लगता है
पता नहीं जब डायरेक्टली आपसे बात करेंगे, कॉल करेंगे या मैसेज करेंगे, तो आपका रिएक्शन कैसा होगा? ये चीज़ ये चीज़ इनको संकोच में डालती है इस व्यक्ति को, और फिर ये रुक जाता है। अगर आपको इसका मैसेज डायरेक्टली नहीं आ रहा है तो फिर ये जो व्यक्ति है ये फिर रुक जाता है, ये आपको कॉल वॉल नहीं करता है, ठीक है, या मैसेज नहीं करता है। वही चीज़ है ना, आप रिएक्ट कैसे करोगे, या इसकी सिचुएशन वैसी है कि इसको रिएक्ट करना चाहिए। मे बी किसी के साथ कमिटेड हो सकता है। मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जहाँ पे आपके पर्सन जो है वो मैरिड सिचुएशन में है किसी दूसरे के साथ में, एंड चल रहा है जैसा भी चल रहा है वहां पे, लेकिन चल रहा है। ठीक है, तो ऐसे में तो मैं नहीं कह सकती हूँ कि वो बेकार में देखिए, कोई भी समझदार पर्सन होगा ना तो वो नहीं चाहेगा कि किसी को बेकार में फंसा के रखे। वो खुद सेटल्ड है, सो कॉल्ड सेटल्ड ही बोला जाता है जब भी कोई कमिटेड होते हैं किसी के साथ या शादी हो चुकी होती है। तो इसका मतलब है कि, और जो मैं बार बार यहाँ पे कह रही हूँ कि अकेलापन है, लोनलीनेस है। आप में से किसी के पर्सन ना अपने जीवन में थक गए हैं रिलेशनशिप्स को लेके, खास करके ये लव रिलेशनशिप्स भी हो सकते हैं और ये पारिवारिक चीजें भी हो सकती है, ये और भी अन्य जो भी चैलेंज आता है जीवन में उसको लेके भी। लेकिन मुझे ना एक थका हुआ इंसान नजर आ रहा है जिसने कई सारे संबंध देखे, बनाए, कहीं पे कम दिया, कहीं पे इसको चीटिंग मिली, कहीं पे इसने चीट किया, कुछ शॉर्ट टर्म के रिलेशनशिप्स बनाए। तो एक थका हुआ व्यक्ति मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो अपने जीवन को एंजॉय करना चाहता है, वो जीवन में सक्सेस चाहता है। और ये देखिए, हमारे व्यूअर्स की भी एनर्जी हो सकती है, ठीक है, अगर आपसे इस तरीके से रेजोनेट करती है आप ले लीजिएगा। एंजॉय करना चाहता है पर कार्मिक रिश्ते, टॉक्सिक रिश्ते खत्म ही नहीं। कभी किसी के साथ रिश्ता शुरुआत करते तो लगता है बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन फिर कहीं पे खुद इस व्यक्ति से गलती हो जाती है, कहीं कुछ दूसरे से गलती हो जाती है, या फिर कहे परिस्थिति वश ऐसी चीज हो जाती है जिसपे किसी का कोई बस नहीं होता है। बस ऐसा लगता है कि कुछ समय के लिए दोनों को साथ में आना था, दोनों साथ में आए, मिले जुले, और फिर जैसे कहीं से कोई पीछे खींचने लगता है, अपने हाथ खींचने लगता है, रिश्ते में एफर्ट कम डालने लगता है, या इंसान को ही ऐसा समझने लगता है कि अरे इसको छोड़ भी देंगे, या चलो इसको उतना इसके बर्थडेट्स नहीं याद रखेंगे, एनिवर्सरीज नहीं याद रखेंगे, घुमाने फिराने नहीं ले जाएंगे, समय नहीं देंगे, तो भी चलेगा, या उसको टाइम टाइम पे मोटिवेट नहीं करेंगे। जी हाँ, पार्टनर से मोटिवेशन की बिल्कुल उम्मीद रहती है। देखिए, एनर्जीज चेंज होने लगती है जैसे ही इस व्यक्ति को एक्शन ये ध्यान आने लगता है ना कि एक्शन लेना पड़ेगा। अरे कैसे ले, पता नहीं आप क्या क्या बोलोगे, ताना मारोगे, फोन काट दोगे, मैसेज में कुछ उल्टा पुल्टा लिख दोगे, कुछ उल्टा पुल्टा बोल दोगे, तो एकदम से ना समट कर रह जाते हैं, फिर अपनी भावनाओं को छुपाने लग जाते हैं ये पर्सन। जिद्दी काफी है, जिद है, ईगो है, कभी कभी लैंग्वेज भी गंदी यूज करते हैं ये किसी के लिए। वो चीज भी दिख रही है। देखिए, फिर से एनर्जीज चेंज हो रही है, फिर से इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि नहीं, मुश्किल है तो क्या हुआ, मैंने गलत किया था तो मुझे आगे बढ़ना चाहिए। तो एक कहते हैं ना, एक मूवी का नाम भी है, ये थोड़ी पुरानी मूवी है, साधु और शैतान। तो वो हर किसी के अंदर में ये दोनों ऊर्जा होती है। कौन किसको, अपनी किस ऊर्जा को प्रोमिनेंट करता है, किसकी बात मानता है,
जैसे इधर से एंजल्स भी कह रहे हैं कि हाँ देखो, तुम्हें ना भलाई करनी चाहिए, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, लॉयल रहना चाहिए। और इधर माइंड के दूसरे साइड से एक अपना रेड रेड कलर का सींग लेके बोल रहा होता है कि नहीं जाओ, तुम्हें मल्टीपल रिलेशनशिप्स में जाना चाहिए, अल्कोहल लेना चाहिए, जी ले अपनी जिंदगी, एक ही तो जिंदगी मिली है, कल किसने देखा है। तो वो वाली भी चीज आती है। डिपेंड करता है कि आप किसकी बात मानते हैं। आप क्षणिक सुख के पीछे भागते हैं या फिर आप थोड़ा सा कष्ट सह के और अपने आप को बैलेंस्ड रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है। अगर ये कभी आपकी तरफ आए ना ये व्यक्ति, तो स्टेबिलिटी रहेगी। अगर स्टेबल रिश्ता नहीं चाहते, ये आपकी तरफ नहीं आते, फिर ये कहीं और चले जाते हैं। दैट डजंट मीन कि मैं कह रही हूँ कि इनकी लाइफ में अभी ये किसी से बात नहीं करते हैं, किसी से मिलजुल नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है कहीं ना कहीं से किसी से दोस्ती हुई है, किसी से मिलते हैं, किसी के पर्सन तो इनफैक्ट कमिटमेंट की भी सोच रहे हैं। ये आपके साथ भी हो सकता है, ये किसी और के लिए भी एनर्जी हो सकती है। क्योंकि मुझे एक ऐसा फंक्शन दिख रहा है जिसमें फैमिली है, क्लोज फ्रेंड्स हैं, तो ये चीज भी दिख रही है मुझे यहाँ पे किसी किसी के लिए। साथ में टावर मोमेंट भी है। दोनों तरीके की एनर्जीज आ रही है, दोनों तरीके के व्यूअर्स के लिए। आप में से किसी के पर्सन या तो कमिटमेंट किसी को देने जा रहे हैं, और ऑन द अदर हैंड हमारे कुछ व्यूअर्स, देखिए दोनों मैसेजेस है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड हमारे व्यूअर्स को भी ये, क्योंकि स्टेबल ऑफर आपके लिए ना यहाँ पे अपना प्रपोजल देना, लेकिन जैसे मैरिज हो या फिर कमिटमेंट के साथ रिश्ता शुरू करना, कि चलो हाँ भाई मैं तुम्हारे लिए लॉयल रहूंगा, तुम मेरे लिए लॉयल रहना, इस तरीके की चीजें यहाँ पे देने का ये व्यक्ति जो है वो सोच रहा है। और बहुत तगड़ी वाली फीलिंग है, बहुत पैशन है, बहुत पैशन से। पैशन तो देखिए मैंने आपको पहले बता ही दिया, ठीक है, आप उसको और ज्यादा अपनी इमेजिनेशन से इलाबरेट कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो चीज है वो है हिम्मत। हिम्मत करना, हिम्मत करनी पड़ेगी। बहुत हल्के में लिया था आपको भाई, बहुत हल्के में। आपको तो ऐसा भी फील होता होगा कि इसके पास हर किसी के लिए समय है, इसके पास दूसरों के लिए समय है, इसके पास तो थर्ड पार्टी के लिए समय है, लेकिन मेरे लिए समय नहीं है। तो आप समझ ही सकते हैं कोई आपके लिए क्या सोचता है, कितना आपको महत्व देता है। इस चीज का पता तो उसके एक्शन से ही चल जाता है। वो जिस तरीके से आपके साथ बात करता है, बिहेव करता है, आपको हर्ट करने के लिए कोई बात कर रहा है या फिर सच में हल्के फुल्के अंदाज में कोई मजाक कर रहा है, तो वो सब चीजें भी समझ में आती हैं। कभी कभी लेट डाउन करने के लिए बोलना, कुछ बॉडी शेमिंग करना, या छोड़ ही देना बात करना, तो ये तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। तो फिर आई डोंट नो, ऐसे इंसान के साथ तो फिर बात ही नहीं करनी चाहिए। मतलब मेरा ऐसा मानना है। देखिए आपको मैं कुछ नहीं करने बोल रही हूँ, आपका जीवन है, आप डिसीजन लेंगे उसका। आइए अब हम कुछ कार्ड से भी देख लेते हैं। आज रात क्या फील कर रहे हैं। आप दोनों अगर कम बात करते हैं या बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स बढ़ती जा रही हैं। ये आपके ऊपर ब्लेम कर रहे हैं कुछ चीजों का, और कुछ चीजों के लिए आप इन पे ब्लेम कर रहे हो। मैं बताऊं आप दोनों को किस चीज की जरूरत है। आप देख लेना, अगर आप में से कोई आगे बढ़ के बात करना चाहते हैं कर सकते हैं। आप लोग ना ट्राई करना, फोन पे ज्यादा मत बात कीजिए। मैं बताती हूँ।
फ़ोन पे हल्की-फुल्की बातें कीजिए। आप रिश्ते को ठीक करना चाहते हैं, तो आप कॉल कीजिए और मीटिंग फिक्स कीजिए कि कब मिलना है। अगर आप लोग दूर रहते हैं, अलग-अलग स्टेट्स में रहते हैं, तो आप लोग तब तक टच में रहिए। कोई बड़े कमिटमेंट्स या बहुत ज़्यादा रोमांटिकली एक-दूसरे की तरफ इन्वॉल्व होना, ये इमीडिएटली अच्छा नहीं रहेगा। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी कि रोमांटिकली ऐसे आप लोग इन्वॉल्व ही मत होइए, जब तक कि बहुत अच्छे से, जैसे कैसे होता है जान-पहचान किसी से होती है, आप किसी से मिलना-जुलना पसंद करते हैं, उसकी आदतों को देखते हैं, वो आपके साथ किस तरीके से व्यवहार कर रही है या रहा है, आप उसको देखते हैं, तब जाके आप आगे की बातें आप लोग सोचिएगा। लेकिन वो फ़ोन पे ना फेस रीडिंग नहीं हो पाती है, उसका जेस्चर नहीं पता चल पाता है। क्या पता वो आपसे कॉल पे बात कर रहा है, उसके बगल में कोई और बैठी हुई है या बैठा हुआ है, आपको क्या पता? इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा मिल के ना बहुत कुछ समझ में आता है किसी पर्सन के वो आपके लिए कितना सीरियस है, क्या फील कर रहा है। इस व्यक्ति को आपसे मिलकर बहुत सारी बातें बतानी है, उसको ये भी बताना है कि उसके जीवन में अभी क्या-क्या चल रहा है। वो कुछ चीज़ों के लिए आपके ऊपर भी दोष लगाएगा। शायद अपने दोष को थोड़ा कम वो बोले, लेकिन वो अंदर से जानता है कि उसकी क्या गलती है और जो आपके बारे में सोचता है कि आपकी क्या गलती है, तो वो तो है ही यहाँ पे। तो आपको भी ना बहुत साफ बात करने की ज़रूरत है। ये एक हर दीवार तोड़ के, और मुझे ना मीटिंग्स की एनर्जी ज़्यादा आ रही है। बात करने से ज़्यादा मिलने का मन कर रहा है इस व्यक्ति को। ये शुरू से ही कैंडल वैक्स रीडिंग से ही मुझे एनर्जी आ रही है कि ना ये आपसे मिलना चाहते हैं, मिलकर बहुत सारी बातें करना चाहते हैं। रोमांटिक फीलिंग्स तो अपनी जगह है ही। आप उसको उसकी व्याख्या खुद ही कर लीजिएगा अपने अकॉर्डिंग। पेज ऑफ कप्स एंड जस्टिस। मैं आपको बताऊं, ये आपको किसी चीज के लिए दोषी मानते हैं, या तो आप दोनों के ब्रेकअप के लिए दोषी मानते हैं, या फिर इनके लाइफ में किसी के पर्सन का यहाँ पे कुछ डिवोर्स केस शायद चल रहा है। ये चीज भी किन्हीं के केस में यहाँ पे दिख रही है। सोसाइटी में ये चीजें पता चल चुकी है, नाम खराब हो रहा है, दो फैमिली के बीच में झगड़े चल रहे हैं। ये देख लीजिए, अगर आपसे ये सिचुएशन मैच करती है, आप लोग हस्बैंड वाइफ है और ये सिचुएशन है, तो मैं बार बार ये चीज कह रही हूँ कि कुछ चीजों के लिए ये आपको ब्लेम करते हैं, कुछ चीजों के लिए खुद पे भी ब्लेम करते हैं। एक और चीज है आप लोग दोनों के बीच में, वो ये है कि आप जानते हैं कि आप दोनों के बीच में जो जिन जिन चीजों का अंतर है, फैमिली स्टेटस का, मैरिटल स्टेटस का, किन्हीं किन्हीं के लिए एक मैरिड है, एक अनमैरिड है, किन्हीं के केस में आप दोनों ही शायद सेपरेटेड हो सकते हैं या डिवोर्स्ड हो सकते हैं। जो भी सिचुएशन आप प्लीज ले लीजिएगा उस तरीके से, या आप लोग जो भी लोग अनमैरिड है आप दोनों ही, तो जो अंतर है आप दोनों के बीच में, उसको लेके एक डर है इस व्यक्ति के मन में कि कैसे सबके सामने ये प्रश्न वो रखेंगे, अपनी बात वो रखेंगे कि वो आपसे शादी करना चाहते हैं। तो ये चीज अब कैसी रहेगी? आप अगर वो सबके अगेंस्ट जाके आपसे मिलना जुलना, आप फिर से आपके मन में एक उम्मीद का दिया जगा देना, अगर वो ऐसा करते हैं और मान लीजिए कि हिम्मत नहीं पड़ी कि वो आपको कल को अपना सके, या वैसे सिचुएशन हो कि वो आपसे शादी कर सके, या आपके साथ अपने संबंध को ओपनली निभा सके, तब क्या होगा? क्योंकि चोरी छुपे आपके साथ ये रिश्ता नहीं निभाना चाहते हैं। जो कुछ भी है खुल के सामने है। आपके मन में जो है आप खुल के रखो, इनके मन में जो है वो ये खुल के रखेंगे। तो 100% तो श्योर ये भी नहीं है। तो डिपेंड करता है कि आगे बढ़ेंगे क्या होगा। बहुत रिस्की मामला यहाँ पे आपके पर्सन को इस वक्त लग रहा है, पर हिम्मत करनी पड़ेगी, ऐसा इस व्यक्ति को लगता है। ठीक है, अगर किसी के पर्सन पहले से मैरिड है, वहां से अगर इनका डिवोर्स चल रहा है, डिवोर्स का जो केस है वो चल रहा है, तो कुछ इनकी जिम्मेदारियां भी हैं।
कुछ एलिमनी अमाउंट इनको अपने पार्टनर को देना पड़ेगा। कुछ जो अगर इनके बच्चे हैं तो बच्चों का जो खर्च है वो सब भी देना पड़ेगा, उन चीजों को भी देखना है। फिर आपको अपनी लाइफ में लाते हैं, उसके बाद फिर और जिम्मेदारी आएगी इनके ऊपर में, ये सब चीजें भी हैं। तो है काफी सारा कंफ्यूजन है इस व्यक्ति को, ठीक है। इतना आसान सच में मुझे यहाँ पे आप लोगों का यूनियन जो है वो नहीं दिख रहा है, क्योंकि जिस किसी को भी समझा था इस व्यक्ति ने कि वो उनके लिए अच्छी रहेगी, वो पार्टनर उनके लिए अच्छा रहेगा, उसके साथ अपना घर बसाएंगे, सब कुछ होगा, वो वहां वैसा नहीं हो पाया। दोनों एक दूसरे का ख्याल नहीं रख पाते हैं, ज्यादा टाइम दोनों या तो झगड़ते हैं या फिर एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं कि गलत तुम थे और गलत तुम थे, ठीक है ना। ऐसी चीज आ चुकी है। तो ये एक एंडिंग का प्रोसेस चल रहा है, वो दुखी है, वो परेशान है, ये जो एंड होने वाला है। लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे इस एंड को बचाया भी नहीं जा सकता है। आप समझ सकते हैं आपके पर्सन अगर किसी और के साथ मैरिड थे और उनके साथ ये सिचुएशन चल रही है तो ये सिचुएशन काफी पेनफुल है। और ये एनर्जी आई थी कैंडल वैक्स रीडिंग में, ठीक है। थोड़ा ट्रस्ट करना आपके लिए भी मुश्किल होगा, आपके लिए भी टफ और डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये जो पर्सन है ये अपनी मनमानी करने वाले तो दिख रहे हैं। मुझे देखिए जजमेंटल होना तो अलाउड नहीं है, लेकिन अगर कुछ ऐसी एनर्जी आ रही है तो मैं ये चीज बोल सकती हूँ, हो सकता है कि इसी जिद्दी गुस्से वाले नेचर के कारण इस व्यक्ति का जो है आज घर टूट रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि इसने अपने जीवन साथी को चीट किया होगा, ठीक है। अगर मैं ये सारा कॉम्बिनेशन देखूं और बाद में फिर जो भी इनके जो लाइफ पार्टनर है, हो सकता है वो अब्यूजिव रहे होंगे उसके लिए, फिर ये भी अब्यूजिव हुई होंगी उसके लिए। बहुत सारी चीजें होती है जब मैरिज जब होता है, उसके बाद तो काम बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है अगर कोई इस तरीके की चीजें करे, मनमानी करे, चीटिंग करे या अब्यूजिव हो या हाथ उठाए। एक एक केस में मैंने देखा था, मेरे सामने वो केस आया था कि जो हस्बैंड था उसने अपनी वाइफ को उन्हीं सामान से, बेल्ट से और जूतों से मारा था जो लड़की के परिवार वालों ने उस अपने दामाद को दिया था। ये तो दामाद है, ये तो ढंग से रखेगा उनकी बेटी को, और बहुत सारा दहेज जो कि करोड़ों में अब उसका वैल्यू है। इतना सब कुछ देखे और देखिए कि उस हस्बैंड ने उसी लड़की के फादर के पैसे से उस लड़की को उसी के फादर के पैसे से खरीदे हुए सामान से उसको मारा, बेल्ट से और जूतों से। और उसके घर में उसी लड़की का सामान भरा हुआ था, टीवी, फ्रिज, बेड, कंबल, घर का जो भी सामान होता है वो घर भरा हुआ था उस लड़की के दहेज के सामान से। और उस घर में उसी अपनी वाइफ पे उस क्या उसको बोले, उस लक्ष्मी के ऊपर उसने इस तरीके से प्रहार किया और इतना गंदा उसके साथ बिहेव किया। कहने की जरूरत नहीं है, वो लोग इमिडिएटली अलग हो चुके थे, पर ऐसा भी होता है। तो खैर सबके कर्म है, कौन पता नहीं कब किसने किसके साथ क्या किया था, कुछ नहीं कह सकते। पर आदमी को ये करके कि उसने कभी मेरे साथ पिछले बहुत में ऐसा किया होगा इसलिए मैं फ्री हूं उसके साथ ऐसा करने के लिए, ये तो बहुत गलत है। क्योंकि भगवत गीता में साफ कहा गया है, कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन, मतलब आप कर्म करने के तो अधिकारी हैं, उतना ही आप, और कर्म मतलब सत्कर्म जो जिसको स्वधर्म भी कहते हैं वो आप कर सकते हैं, लेकिन आप उसका फल आपको वैसा ही मिले ये उम्मीद करना आपके अधिकार में नहीं है, वो ईश्वर करेंगे कब किसको कितना देना है। तो ये चीजें अभी यहाँ पे चल रही है। अगेन आई से कि मैं इस व्यक्ति के लिए जजमेंटल बिल्कुल नहीं हो रही हूँ, क्योंकि ये दोनों कार्ड्स ही अनबैलेंस्ड पर्सन्स को दिखा रहे हैं जो कि अभी मेंटली बिल्कुल भी सही हालत में नहीं है, ठीक है। तो ना मैं इसको ब्लेम कर रही हूँ ना मैं इसको ब्लेम कर रही हूँ, तो इसलिए मैं शेयर करती हूँ। आई होप आपको रीडिंग से कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। थैंक यू सो मच।